बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए कॉन्केविटी चेक की थी। आज हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ को देखेंगे। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम आमतौर पर लिखते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग आपने क्या करना है जी, इसके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यानी आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर डेरिवेटिव आपका ज़ीरो आ रहा है, वो सीज़ फाइंड करने हैं जहाँ पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे। और क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर या तो फिर आपका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आ रहा हो, यानी ऐसे सी वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा हो, या आपका डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन हो रहा हो। यानी इसमें दो चीज़ें हैं, क्रिटिकल पॉइंट में दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो ज़ीरो है ना, इन पॉइंट्स को कहा जाता है दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। और बाकी के जो पॉइंट्स जहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट्स में डेरिवेटिव अनडिफाइन आ रहा है, इनको नाम दिया जाता है जी सिंगुलर पॉइंट्स का। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट दरअसल वो पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट्स प्लस सिंगुलर पॉइंट्स, इन दोनों को इकट्ठा अगर देख के लिखा जाए तो इनको कहा जाता है जी क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने जस्ट स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी जहाँ पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, जहाँ पर आपके टेंजेंट लाइन की स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, स्लोप ज़ीरो आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है जी, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, एफ डबल डैश। और आपने डबल डेरिवेटिव को इन सी पॉइंट्स पर एवेल्यूएट करना है, एफ डबल डैश सी। और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि सी पर जो सी पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो लोकली मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इन केस जब आपका डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, ग्रेटर देन ज़ीरो से मिनिमम है, कैसे पता चला? लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री भी डिस्कस की थी। देखें, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए आपको बताया था कनकेव अपवर्ड होता है, आप साइड ओपन होता है, ऐसे ही है ना। तो अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा और कनकेव अपवर्ड होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना, ये पॉइंट जो आपका है ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली मिनिमम आ जाएगा। इस तरह से इसको देखा जा सकता है। अच्छा, सेकेंड केस इसमें यह है कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट पर लेस देन ज़ीरो आ गया, यानी नेगेटिव इसका आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है जी आपके पास उस पॉइंट सी पर फंक्शन जो है वो लोकली मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इस पर भी आप देख सकते हैं सिंपली। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि ये आपके पास उस इंटरवल के अंदर कॉन्केव डाउनवर्ड आ रहा है। तो डाउनवर्ड के केस में आप देखेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रा करें ऊपर वाली तरफ लगेगी ना, तो ये पॉइंट जो होगा दिस इज़ दी मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करने हैं सेकेंड डेरिवेटिव फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, तो अब ज़रा चले हम एग्जांपल्स की तरफ चले चलते हैं। पहला जो फंक्शन मैं आज कंसिडर करने लगा हूँ, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है जी हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब फंक्शन है। हमने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले तो ज़रा आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आपको पहला डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव इसका पावर रूल लगेगा तो 4x क्यूब माइनस, ये आपके पास अगेन पावर रूल 4 टाइम्स 3 इज़ 12, और x की पावर में से कम करें, स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इस डबल डेरिवेटिव को इक्वल पुट करना है ज़ीरो के, यानी आपको वो पॉइंट्स चाहिए जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो उसका तरीकाकार यही है। तो यहाँ से अब ये करें कि 4x स्क्वायर कॉमन ले लें, 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा जी, इधर सिंपल x आ गया, माइनस 3 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास आ रहा है जी 4x स्क्वायर माइनस और 4x स्क्वायर टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, फैक्टर है। बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, तो इसमें आपको 4x स्क्वायर भी ज़ीरो हो सकता है, और सेकेंडली आपके पास x माइनस 3 भी ज़ीरो हो सकता है। अच्छा, 4x स्क्वायर ज़ीरो कब होगा? जब आपका x ज़ीरो होगा ऑफ कोर्स,
और x माइनस थ्री ज़ीरो कब होगा, जब आपको x को 3 वैल्यू देंगे। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को हम कहेंगे दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब आपने ये करना है कि इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करें ज़रा। तो डबल डेरिवेटिव का तरीका कार क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लें, तो ये है 4x क्यूब, दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 12x², ऐसे ही है ना, पावर रूल लगेगा, माइनस यहाँ से देखें ज़रा क्या आ जाएगा जी, 24x आ जाएगा सिंपली, डबल डेरिवेटिव आ गया। अब आपने करना है ये कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स आपने फाइंड किए थे वो आपने इस डबल डेरिवेटिव में पुट करने हैं। तो पहले ज़रा ज़ीरो को पुट करते हैं। हाँ, एक और पॉइंट भी यहाँ से हमें पता चलेगा जो शायद हम पहले मिस कर चुके हैं, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, सिंपली पुट करें जी 12 टाइम्स ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स ज़ीरो, ठीक है। ओके, सो अगर आपके पास इस देखें इस केस में आंसर 0 आ रहा है, तो ऊपर हमने जो टेस्ट डिस्कस किया है इसमें या तो हमने देखा था पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 0 के केस में आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, 0 के केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। और इनफैक्ट आप बल्कि ये भी कह सकते हैं कि 0 पर बेसिकली इस केस में आपके पास ना तो लोकल मैक्सिमम है और ना ही लोकल मिनिमम है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चेक करना है जी 3 पर। तो 3 जब आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स 3 एंड दिस इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 36 आ जाएगा। 36 इज़ ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है 3 पर आपकी जो वैल्यू आ रही है दिस इज़ लोकली मिनिमम। 3 आपका जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमम पॉइंट है, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू आपने देख लेनी है क्या आ रही है। सो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और f ऑफ 3 क्या आएगा वो भी आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो f ऑफ 3 जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी, सिंपली वो आपके पास आ जाएगी थी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो जब आप 3 पर वैल्यूएट करेंगे तो आपके पास 3 की पावर 4 इज़ 81, 81 में से जब आप 27 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ माइनस का 27 आई थिंक, यस माइनस का 27। सो ये पॉइंट है जो आपके पास लोकली मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। ओके, अच्छा इस केस में आप ना 0 के बारे में मैंने बताया था ना कि नो इन्फॉर्मेशन, एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं इस केस में। आप ये देखें कि 0 इज़ एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डबल डेरिवेटिव आपने इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से जो पॉइंट्स आ जाएं वो उन पॉइंट को फिर आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हैं एक्चुअली कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पर यानी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो कुछ इस तरह से ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये देखें ना लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम, इस केस में यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इसके पिछले पॉइंट्स पर देखा जाए तो आपकी जो टेंजेंट लाइन नीचे आ रही है, क्रॉस करके आगे जाएँ तो टेंजेंट लाइन ऊपर आ रही है, ठीक है ना। तो आपका जस्ट 3 पॉइंट जो है इस पॉइंट पर आपका फंक्शन लोकली मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 था। अच्छा जी, आज की सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाए ज़रा। इसमें हम फंक्शन जो लेने लगे हैं दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 टाइम्स 6 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये हमारा फंक्शन है। और हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए इसको इसके लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर चूँकि प्रोडक्ट आ रहा है फंक्शंस का तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सिंपली एक्स की पावर 2/3 को एक बार एज इट इज़ रखें, इस पर पावर रूल लगेगा तो 1/3 पीछे आ गया, 6 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 जो कि आ जाएगी -2/3, साथ में इसका डेरिवेटिव भी 6 माइनस एक्स का जो कि -1 आ जाएगा, प्लस साइन के साथ। पहले एक्स की पावर 2/3 को एज इट इज़ रखा था, अब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। 2/3 पहले एक्स की पावर में से कम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी -1/3, और बाकी 6 माइनस एक्स की पावर 1/3 को एज इट इज़ पड़ा रहने दें, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। प्लस माइनस करें तो जो फाइनल फॉर्म आ रही है मैं डायरेक्टली वो इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइनली जी हमारे पास ये जो आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय
बल्कि थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई भी इसको किया जा सकता है। डिवाइडेड बाई 3 x की पावर 1/3 टाइम्स 6 माइनस एक्स की पावर 2/3। थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप ऊपर से 3 कॉमन लें, नीचे से कैंसिल आउट करें, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3 और साथ में आ जाएगा जी 6 माइनस एक्स की पावर 2/3। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो आपने सिंपली इसको इक्वल 0 पुट करना है। 0 कहाँ पर होगा? जब आपका न्यूमिनेटर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है? 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स 0 कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 4, यानी 4 के लिए ही ये आपका न्यूमिनेटर 0 होगा। तो 4 इज़ द स्टेशनरी पॉइंट। अब आपको ये करना है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसमें इस 4 को पुट करना है और देखना है कि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो इसका डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पर ज़रा इसका वो करें, क्या कहते हैं उसको, क्वोशंट रूल लगाएं। चूँकि आपका जो फंक्शन है वो आपके पास आ रहा है जी फ्रैक्शन में। तो मैं ज़रा डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका डबल डेरिवेटिव। ओके, डायरेक्टली इसका डबल डेरिवेटिव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव -8 न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4/3, साथ में आ जाएगा 6 माइनस एक्स की पावर 5/3। ये आ गया जी इसका डबल डेरिवेटिव। अब हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट था 4, अब आपने उसको इसमें पुट करना है, यानी एफ डबल प्राइम ऑफ 4 को एवेल्यूएट करें, चेक करें कि इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। न्यूमिनेटर में -8, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी 4 की पावर 4/3 और साथ में 6 माइनस 4 की पावर 5/3। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ज़रा थोड़ा आप ऑब्जर्व करें इसको, नीचे आपको 4 की पावर 4/3 आंसर पॉजिटिव आएगा। 6 माइनस 4 क्या होता है? नीचे 2 आ जाएगा इसका। 2 की पावर 5/3 आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ऊपर नेगेटिव है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भी होगा वो होगा नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव में अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए स्टेशनरी पॉइंट पर, तो इसका मतलब है कि 4 पर जो आपका फंक्शन है वो लोकली मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। वो लोकल क्या है? मैक्सिमम है। ठीक हो गया। और ये आपका जो पेयर बनेगा 4, एफ ऑफ 4, ये आपके पास कर्व के ऊपर पॉइंट होगा जो कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब आप एफ ऑफ 4 कैलकुलेट कर लें। यहाँ से आपके पास कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी फंक्शन में, जस्ट आपने 4 पुट करना है। बहरहाल आपका जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 4, एफ ऑफ 4, ये जो भी पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, दिस इज़ द लोकल मैक्सिमम पॉइंट। सो इस तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए किसी भी कर्व के लिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेल सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं और उसके बाद हम फिर किसी कर्व को स्केच करने का तरीका सीखेंगे। किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है प्रॉपरली, वो सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।